हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको पिछले वीडियो में सूरदास के पद समझाए थे। 2 पदों की व्याख्या समझा दी थी और आपको सूरदास की जीवनी भी मैंने लिखने को भेज दी थी। तो आशा है कि आपने वो काम पूरा कर लिया होगा और उन पदों का अर्थ भी समझ के अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आज हम आगे के पदों से शुरू कर रहे हैं। तीसरा पद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से उसको देखिए, मैं अर्थ समझा रही हूँ। किलकत कान घुटुरुन वियावत। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल दशा का वर्णन है। श्री कृष्ण बहुत ही छोटे हैं और घुटनों के बल चलते हैं, और जैसे बच्चे घुटने के बल चलते हुए बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और किलकारी भरते हुए घुटने के बल श्री कृष्ण जो हैं वो आ रहे हैं। किलकत मतलब किलकारी, छोटे बच्चों की जो आवाज़ें होती हैं, जो चीखते हैं प्रसन्नता से, तो उनको किलकारी कहते हैं। तो नंद के आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल दौड़ रहे हैं और आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बै धावत। और वो कर क्या रहे हैं? नंद के स्वर्णमय आंगन में, कनक मतलब सोने के बने हुआ आंगन है और मणिमय है, उस पर मणियाँ जमी हुई हैं। तो ऐसे नंद के आंगन में अपनी ही परछाई को, मणियों में उनकी परछाई दिख रही है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और उस प्रतिबिंब को, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाह को। निरखी मतलब देख कर, आपू छाह मतलब अपनी परछाई को। और कभी कभी तो श्री कृष्ण अपनी परछाई को कर सो पकड़न चाहत, अपने हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। और कीला की हसत राजत द्वैदथियाँ, और कभी बड़ी प्रसन्नता से किलकारी मार करके हंसते हैं, तो उनके 2 दांत जो निकले हैं अभी, द्वैदथियाँ मतलब 2 दांत, वो उनके चेहरे पर राजत मतलब बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हंसते हुए वे उनके 2 दांत जो झलकते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और श्री कृष्ण पुनि पुनि तिहि अवगाहत, उन दांतों की भी परछाई मणियों में पड़ रही है, तो बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, तिहि अवगाहत, उनको भी श्री कृष्ण अवगाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। नंद बाबा के उस आंगन की स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया देख करके, परछाई देख कर, यह उपमा एक राजती, केवल एक यही उपमा जो है सुशोभित होती है। कौन सी उपमा? करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कि श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ, कर मतलब हाथ, और प्रतिपद मतलब हर पग के लिए, हर पैर के लिए, प्रतिमणि वसुधा, मणियों से जड़ी उस वसुधा ने, धरती ने, कमल बैठकी साजती, मानो कमल की बैठक सजा दी हो। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के हाथ और पांव इतने सुंदर हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, और जब वो मणियों में झलकते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कमल की पंखुड़ियों की बैठक जो है वो सजी हुई है। बाल दशा, हाँ आगे देखते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा सुख, जब छोटे बच्चे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं तो हम सबको देख करके एक अलग ही सुख प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों की इस तरह की क्रियाकलापों को देखें तो बड़ा आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार माँ यशोदा को भी अपने बच्चे की इस तरह की क्रिया देख करके, इस तरह के कार्यों को देख करके उनका भी दिल जो है वो ममता से, उनका हृदय ममता से भर जाता है और बड़ी ही प्रसन्न होती हैं वो। और बाल दशा सुख, बाल के, अपने बच्चे की इस दशा को देख करके, निरखी मतलब देख करके, यशोदा को जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन करना भी बहुत कठिन है। क्या कर रही हैं वो? अपने उस
बालक कृष्ण की क्रियाओं को देख करके पूनी पूनी नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाने लगती हैं और बुला करके दिखाती हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं ना, अक्सर बच्चों की हरकतों को देख करके बुला के दिखाते हैं, देखो क्या कर रहा है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण की इस सुंदर क्रियाकलापों को देखकर यशोदा नंद को बुलाती हैं और उन्हें दिखाने लगती हैं, और फिर इतनी ममता में भर जाती हैं कि अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि ममता से भरी यशोदा माँ फिर उनको गोद में उठा के आंचल से ढांक लेती हैं और सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। तो समझ में आया कि श्री सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन का, बाल्यावस्था का कितना सुंदर वर्णन इसमें किया है। अब इसके आगे देखेंगे चौथा पद। चौथे पद में कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दृश्य बदल गया है। अब श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं और सब ग्वालों को देखते हैं कि वो गाय चराने जा रहे हैं, तो उन्हें भी ये शौक़ होता है, उन्हें भी इच्छा होती है कि वो भी गाय चराने के लिए जाएं, लेकिन यशोदा उनको जाने नहीं देती हैं क्योंकि वो अभी छोटे हैं। तो यहाँ पर ज़िद कर रहे हैं श्री कृष्ण। जैसे छोटे बच्चों को कोई चीज़ मना कर दो कोई बात के लिए, तो वो हट करने लगते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है, तरह तरह से वो बहाने बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ छोटे श्री कृष्ण भी अपनी माँ से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखें, मैं अपनी सब गाई चराए हूँ। अपनी माता यशोदा से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। सवेरा होते ही मैं बलराम भैया के संग जाऊँगा। जाऊँ मतलब जाऊँगा। तेरे कहे ना रहूँगो। अब तेरे कहने पे मैं नहीं रुकूँगा, मैं तेरा कहना नहीं मानूँगा। ग्वाल बाल ग्वालिन गायनी के भीतर, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को समझा रहे हैं कि ग्वाल बालों के बीच में और गायनी के भीतर, गायों के भीतर मतलब बीच में, न कहूँ डर नहीं लागत। न कहूँ मतलब जरा सा भी, डर नहीं लागत मतलब डर नहीं लगेगा। अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मुझको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ग्वाले और गायों के मैं बीच में रहूँगा। आजू न सोवें नंद दुहाई। आज न सोवो नंद दुहाई। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मैं आज रात सोऊंगा हूँ नहीं। नंद बाबा की मैं दुहाई देता हूँ कि मैं तो सोऊंगा ही नहीं। रैनी रहूंगो जागत। मैं सारी रात जागता ही रहूँगा। क्यों जागते रहेंगे ना? क्योंकि उनको ये डर है कि ऐसा ना हो कि मैं सोता रह जाऊँ और प्रातःकाल जो है सारे ग्वाले और बलराम भैया गाय चराने चले जाएं। तो इसलिए वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा की दुआई देता हूँ कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा, सारी रात में जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हों, और ग्वाल वाले तो सब गायें चराते हैं, मैं घर बैठो रहूँगो। क्या मैं घर पे बैठा रहूँ? ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं घर पे बैठा रहूँगा? सब गाय चरा रहे हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो। अब सूरदास जी कहते हैं, उनकी ये बाल सुलभ हट सुन करके यशोदा उनको समझाते हुए कहती हैं कि अच्छा अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दे हूँ। प्रातःकाल होते मैं तुमको जाने दूंगी। तो ये समझ में आया आपको कि इसमें श्री कृष्ण किस बात की हट कर रहे हैं? गाय चराने की। ये सरल है, इतना कठिन नहीं है। गाय चराने की हट कर रहे हैं और यशोदा माँ उनको सांत्वना दे के सुला देती है कि अच्छा ठीक है सो जाओ, मैं सवेरा होते ही तुमको जाने
दूंगी। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, इसमें क्या वर्णन है आगे 5वें में। अब श्री कृष्ण सवेरे उठ गए हैं और उठ करके गाय चराने भी चले गए। चरा करके जब वो शाम को लौटते हैं, तब उस समय की दशा का सूरदास जी ने इसमें बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि किस तरह से बच्चे जो हैं माँ से आके उलाहना देते हैं। जो भी घटना घटी होती है दिन भर की, जैसे बच्चे बताते हैं ना माँ को, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण भी अपनी माता से शिकायत करते हुए कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। मैया हो न चराए हो गाई। पिछले वाले में जिद कर रहे थे कि गाय चराएंगे, लेकिन जो अनुभव उनको हुआ गाय चराने के बाद, उससे वो परेशान हो करके अपनी माँ से कह रहे हैं, मैया अब मैं गाय नहीं चराऊँगा। अब क्यों नहीं चराऊँगा? आगे देखिए। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। ये सारे, सिगरे मतलब सारे, ग्वाल मतलब जो ग्वाले हैं, घिरावत मोसो मतलब मुझसे, मुझसो मोसो मतलब मुझसे, घिरावत मतलब घेरने को कहते हैं। ये सारे ग्वाल वाले जो हैं, ये सब क्या करते हैं? मुझसे ही गाय घिराने को कहते हैं। गाय को बटोर लो, घेर दो, हाँ को, ये सब मुझसे ही कहते हैं। मेरे पाई पिराई, मेरे तो आज पैर पिराई मतलब बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम लोग जानते हो, जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं, बड़ों के बीच में कोई छोटा होगा तो बड़े क्या करते हैं, ज़्यादातर छोटों को आज्ञा दे देते हैं, ये ले आओ, ये कर दो, ये उठ के दे दो। तो इसी तरह से श्री कृष्ण भी अब उनके बीच में, ग्वालों के बीच में बहुत छोटे हैं, तो सब उन्हीं से बोल देते हैं, गाय को घेरने को कह देते हैं कि चलो गाय बटोरो, हम लोग घर चलेंगे। अब श्री कृष्ण को बार बार ये इस तरह से जो काम करवाया गया चला चला के, उससे वो बेचारे बहुत थक गए हैं। तब माँ से उलाहना दे रहे हैं कि मेरे तो पैर दुख गए, ये सारे गाले मुझसे ही गाय घिरवाते हैं। आगे कह रहे हैं, जो ना पत्यई पूछी बल दावी। अगर मेरा विश्वास नहीं है, पत्याई का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा। जो तुमको मेरा विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो किससे पूछ लो? बलदावी, यानी बलदाऊ भैया से, बलराम भैया से पूछ लो, अपनी सौगंध दिलाई। कैसे पूछ लो? अपनी सौगंध दिला करके, अपनी कसम दिला करके बलराम भैया से पूछ लो, अगर मेरा भरोसा नहीं है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी। इतनी बात सुन करके माँ यशोदा की क्या अवस्था होती है। देखिए, माएँ अपने छोटे बच्चों की जब भी कोई शिकायत या उलाहना सुनती हैं, तो चाहे वो झूठी क्यों ना कह रहे हों, तुरंत इतना ममता, इतना प्यार आ जाता है बच्चे पर। आप जानते हैं कि सभी माएँ जो हैं दूसरों को तुरंत उलाहना देने लगती हैं और डांटने लगती हैं। ठीक वही दशा यहाँ भी है कि यशोदा माँ जैसे ही अपने बच्चे की ये बातें सुनती हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है और वो सुनते ही सभी ग्वालों को क्या करने लगती हैं? देखिए, गारी देत रिसाई। जब सुनते ही माँ यशोदा रिसिया जाती हैं। रिसाई मतलब क्रोधित होकर, गुस्सा होकर के सभी ग्वालों को गाली देने लगती हैं। और क्या कहती हैं? मैं पठवती अपने लड़िका को, मैं तो अपने बच्चे को पठवती मतलब भेजती हूँ, आवे मन बहलाई, कि वो थोड़ा मन बहलाएगा, गाय चराने के बहाने थोड़ा उसका मन बहल जाएगा। सूर्य श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा गाली देते हुए उन ग्वालों से कह रही हैं कि ये लोग मेरे अति बालक, छोटे से बालक को मारत ताही रिंगाई, रिंगा करके मार डालते हैं। मतलब मैं अपने बच्चे को घूमने के लिए भेजती हूँ कि थोड़ा इसका मन बहल जाएगा, इसलिए भेज दिया था, तो इन लोगों ने उसको चला करके
बिल्कुल अधमरा कर दिया है। तो इन 3 पदों में आपने देखा श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का सूरदास जी ने बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उनके बहुत छोटेपन का, जब वो घुटने के बल चल रहे हैं, उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए हैं तो किस तरह की उनकी हठ है और क्रियाकलाप है, उसका वर्णन बड़ा ही अच्छा किया है। साथ ही साथ वात्सल्य वर्णन भी सूरदास जी का बहुत ही अनोखा है, अप्रतिम है, बेजोड़ है। माँ के वात्सल्य का बहुत ही सजीव और सुंदर वर्णन इसमें किया है। तो अब इन तीनों पदों की व्याख्या जो मैंने आपको समझाई है, इसे संदर्भ और प्रसंग के साथ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नहीं समझ में आता है तो जब भी टाइम मिले फिर से इस वीडियो को खोलिए और फिर से सुनिए, समझिए और फिर अपनी कॉपी में लिखिए। मैं जो हूँ कुछ प्रश्न आपको इन पदों से बना करके दे रही हूँ। ये पद जो अभी समझा दिए हैं, पहले जो समझा दिए हैं, इसके उत्तर जो है आपको उसी में मिलेंगे। सूरदास की जीवनी आप पढ़ेंगे, जीवनी में भी मिलेंगे। तो कुछ प्रश्न भेज रही हूँ, इसके उत्तर ढूंढ करके, सोच करके, समझ करके आपको ही अपने आप कॉपी में लिखना है। तो जो ना समझ में आए वो पूछ सकते हो, और जितना काम अब तक दिया है वो सब बच्चों आप पढ़ लेना और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखते चलो और करते चलो। ठीक है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको फिर से समझाएंगे। जब तक के लिए इतना काम आप पूरा कीजिए। धन्यवाद।